रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत का रक्षा निर्यात 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वे कल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मराठावाड़ा उद्योग और कृषि चैम्बर CMIA द्वारा आयोजित मराठावाड़ा आत्मनिर्भर भारत की रक्षा भूमि संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रक्षा निर्यात में 40 गुना वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना वृद्धि हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में पत्रकारों से बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया की पहल के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी उछाल आई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी वृद्धि 6 गुना हुई है और यह 3,25,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। भारत ने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। कल ब्राजील में आयोजित बैठक में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक छोटे किसानों को संरक्षित और सशक्त नहीं किया जाता, वैश्विक खाद्य सुरक्षा लक्ष्य अधूरे रहेंगे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के लिए कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए आजीविका, भोजन और सम्मान का एक स्रोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारों को इस सदी का सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजनाओं में से एक बताया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा है कि गलियारा साझेदारी को जोड़ने तथा भारत से लेकर खाड़ी, इजराइल, इटली और फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका तक आर्थिक विकास और एकीकरण को बढ़ावा देगा। वहीं खेल जगत की बात करें तो भारत के हिमांशु जाखड़ ने सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।